सफलता प्राप्त करने की राह में रुकावटें तो आती है, यह बात कौन नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, सफलता वही प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में सूर्य महाराज क्या बड़ा परिवर्तन आने वाले 17 अक्टूबर तक करने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य देव होते हैं ना, वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इस दुनिया में सूर्य देव के बिना किसी भी प्रकार से कोई ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह है जो दुनिया में हर चीज़ को संचालित कर रहे हैं। सूर्य के कारण ही दुनिया में हर कार्य संचालित हो रहा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा, कॉन्फिडेंस और जीवन में आप कितनी तरक्की करेंगे, इन सभी चीज़ों के कारक सूर्य महाराज होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में मौजूद होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होता है, वह कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है। जो कुछ भी वह व्यक्ति कार्य करना चाहेगा उस कार्य को वह अंत तक करता है, पूरा करके ही छोड़ता है। यह सूर्य का प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव का हर किसी की जन्म कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, यही सफलता के कारक सूर्य देव आपकी कुंडली में 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, यह जो कन्या राशि होती है ना, यह काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव की राशि होती है। और यह जो राशि है यह एक स्त्री संज्ञक राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। वैसे तो यह एक अविवाहित कुंवारी लड़की का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैसे तो पूर्णवादी है लेकिन फिर भी कुछ आलोचनात्मक है। यह जो राशि है कन्या राशि, यह आपके जीवन में संघर्ष को, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, निर्णय लेने की क्षमता और आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब भी जीवन देने वाले सूर्य महाराज इस राशि में गोचर करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान सूर्य महाराज केंद्रित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव आपकी कुंडली में, यानी कि आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं। और भाग्य के अधिपति बन करके कर्म क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का यह जो नवम स्थान है यह आपके जीवन में आपके लक को बताता है। आप अपने जीवन में कितने दयालु होंगे, लोगों की कितनी मदद करेंगे, आप कितने धार्मिक होंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था कितनी मजबूत रहेगी, आपके अंदर अन्य जीव के प्रति कितना प्रेम रहेगा, आप कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक चीज़ों में आप कितना समय देंगे, दान पुण्य का कार्य आप अपने जीवन में कितना बेहतर करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपकी कुंडली के नवम स्थान से किया जाता है।
और सूर्य देव जो होते हैं ना दोस्तों, वह आपकी कुंडली में नवम स्थान के मालिक भी बनते हैं और यह भाग्य के कारक भी होते हैं और भाग्य के अधिपति बन करके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि त्रिकोण के अधिपति बन करके केंद्र में। तो ऐसे में यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण भी 17 अक्टूबर तक आपको अपनी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय भाग्य से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनका आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। जैसे भाग्य का साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी समय बढ़िया अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको इस समय मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यह जो है भाव, नवम भाव, यह आपके जीवन में आपकी धार्मिक यात्राओं को बताता है। तो इस समय आप कुछ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर परिवार के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। और भाग्य के सहारे आपकी जितने भी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं ना, वे सभी के सभी कार्य इस समयावधि में आने वाले 17 अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों इस समय पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि नवम स्थान आपके पिता का स्थान होता है और सूर्य महाराज आपके पिता के कारक होते हैं। और इस समय बुध और सूर्य का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, मतलब बुध महाराज आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं और सूर्य महाराज भाग्य के क्षेत्र के। और कर्म क्षेत्र में बुध महाराज और कर्म क्षेत्र में सूर्य महाराज और भाग्य क्षेत्र में बुध महाराज। मतलब ये जो राशि परिवर्तन है दोस्तों, आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर इस समय आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होते हैं, कुछ मौके प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से उन मौक़ों को आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए दसम भाव में मित्र की राशि है, बुध देव की राशि, और बुध देव खुद सूर्य के घर में विराजमान है। तो ऐसे में सूर्य देव का दसम भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। दसम भाव आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र का होता है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी धंधा कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं, उसका विचार आपकी कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। और यहाँ पर सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त हो जाता है और सूर्य देव दसम भाव के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। और जब व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है तो वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो ऐसे में दोस्तों यदि इन सभी कॉम्बिनेशनों को देखा जाए तो सूर्य महाराज का आपकी कुंडली के दसम भाव में गोचर करना आपको इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। इस समय आप अपने बिजनेस व्यापार में जबरदस्त धन लाभ कमाएंगे, वहीं आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर दिलाना चाहते हैं, कोई एग्जाम है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य देव का यह गोचर काल बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों दसम भाव जो होता है वह हर प्रकार के आपके जीवन में जो आप एफर्ट करते हैं उन चीज़ों का है। तो पूर्व में आपने जो भी एफर्ट किया है, जो भी मेहनत किया है, उसका परिणाम भी आपको इस समयावधि में यानी कि 17 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके कुंडली के दसम भाव में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। और आपकी कुंडली में जो चतुर्थ स्थान होता है दोस्तों, वह आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों का होता है। आप अपने जीवन में कितना सुख हासिल करेंगे, चाहे वह भौतिक सुख हो, मानसिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, धार्मिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, उसके बारे में विचार आपके चतुर्थ भाव से किया जाता है। और यहाँ के जो अधिपति बनते हैं गुरु महाराज, वह आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित हैं, लेकिन राहु का बल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए अब चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में सूर्य और मंगल युति बना करके आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों आपको अपने भौतिक चीज़ों में तो लाभ दिलाएंगे, जैसे इस समय आप भूमि खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएंगे, मकान खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएंगे, वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन जो चतुर्थ स्थान होता है दोस्तों, वह आपकी जन्म कुंडली में रिश्तों में कहीं ना कहीं आपके माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में सूर्य और मंगल दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, क्रोध के कारक होते हैं, अहंकार के कारक होते हैं। तो इस समय माता के साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की संभावना नज़र आ रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तथा बाकी सभी क्षेत्रों में आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में सूर्य महाराज और मंगल महाराज की कृपा से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई वाहन खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर सूर्य महाराज का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करें। साथ ही साथ रविवार के दिन जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करें। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।